तो उसने एक दरवाजा बजाया। घर में मौजूद लड़का बाहर निकला और उसे अंदर ले आया और बारिश थमने तक अपने घर में रहने की इजाजत दे दी। घबराहट के आलम में घर की तरफ दौड़ने लगी और पीछे मुड़कर भी ना देखा, यहाँ तक कि अपने घर पहुंचकर बाप की गोद में सर रख दिया, जो कि पूरी रात उसे शहर के हर कोने में तलाश कर रहा था। उसने बाप को तमाम वाकयात मनो अन सुना दिए और नफ्स को बुराई से बाज रख सकूं, यहाँ तक कि मेरी सारी उंगलियां जल गईं और मैं बेहोश हो गया। मुझे नहीं पता कि मैं अस्पताल कैसे पहुंचा। ये बातें सुनकर बाप बहुत हैरान हुआ। बुलंद आवाज से चिल्लाया, ऐ लोगों, गवाह रहो, मैंने इस पाक सीरत लड़के से अपनी बेटी का निकाह कर दिया है। सुभान अल्लाह, ये है अल्लाह से डरने वालों का जिक्र। अगर अल्लाह का खौफ ना होता तो उस लड़की की इज्जत महफूज ना रह सकती। हाँ तो भाइयों, आप लोग ये वीडियो देख लिया। ये वीडियो ये बताता है अल्लाह से डर के वजह से, अल्लाह के खौफ के वजह से वो लड़का जो है अपने गलती को स्वीकार किया। मैं ये बताना चाहता हूं, खौफ और डर जो होता है वो एक नाटक में बदल जाता है, एक एक्टिंग में बदली होता है, एक दिखावा का रूप में बदली हो जाता है। एक्टिंग, नाटक, दिखावा ये रूप धारण करता है डर। प्रेम जो होता है सत्य में परिवर्तन होता है। ये जो खौफ, डर बताया जाता है, नाम दिया, वो लड़का खौफ से या डर से इस तरीका से नहीं किया। ना ही उनका नाटक है, ना ही उनका एक्टिंग है, ये सत्य से ज्वाइन है। सत्य जहां डर नहीं रहता है वहीं पर सत्य टिकता है। ये क्यों ऐसा बताया जाता है, इसको जानने के लिए आप लोग को भी थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। मैं कोशिश करता हूं आप लोग क्लियर से समझ जाए। जहां डर है वहां प्रेम नहीं रहता। जहां प्रेम होता है वहां डर नहीं होता है। ये परम सत्य है। विश्व के कोई भी विद्वान से पूछा जाए तो यही बात को स्वीकार करे। अब ये असत्य को सत्य का रूप इसलिए दिया जाता है, कुरान के अंदर अल्लाह के खौफ दिखाया गया है हर मोड़ पे, हर विषय पे, हर कोना कोना। अब वो गलत तरीका को सत्य में परिवर्तन करके बतलाया जाता है ताकि लोग इसको गलत नजर से न देखें। ये असत्य रूप को सत्य का रूप दे दिया जाए। ये प्रगट असत्य है। जहां प्रेम है वहां डर नहीं, जहां डर है वहां प्रेम नहीं होता। अल्लाह से प्रेम करना चाहिए, अल्लाह से डरने का जरूरत नहीं। प्रेम करोगे तो अल्लाह खुश होते हैं, अल्लाह अजाब नहीं देंगे। जब आप अल्लाह से प्रेम नहीं करोगे अल्लाह अनखुश होंगे, आपको अजाब देंगे। ये है सत्य। तो ये कुरान के अंदर उल्टी भाषा लिख दिया गया। क्यों लिखा गया उसमें अगर हम जाने से बहुत लोग हमसे नफरत करेंगे। मैं इसी से उस गली में नहीं जाता हूं। मैं यहीं तक रहना चाहता हूं कि जो बताते हैं अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो, ये बातें 100 गलत है। ये गलत सिखलाया जाता है।
गलत मैसेज देता है, गलत तरीका है, ये सत्य तरीका नहीं। गलत तरीका को सत्य के रूप में डालकर बताने के ये कोशिश है। वो छोकरा अगर अल्लाह से सचमुच के मोहब्बत नहीं करता होगा तो वहां अपना हाथ गलती किया करके स्वीकार करके, अपने आप में स्वीकार करके कोई नहीं दिख रहा है। उस समय सत्य ही स्वीकारित होता है। तो वो सत्य को स्वीकार किया। अल्लाह से प्रेम करने से सत्य को स्वीकार होता है। तो वो अल्लाह से प्रेम करता था, तो वो सत्य को स्वीकार करके हम गलत किया करके हाथ जलाया है। इसे बतलाया जाता है कि खौफ डर से वो किया। जो अल्लाह से डरेगा वो बेमौत मरेगा, ये कहा गया। जो अल्लाह से प्रेम करेगा उसका पास मौत नहीं आएगा। ये बातें किधर चला गया? ये क्यों नहीं सिखलाया जाता? बहुत से बातें हैं इनके किताब के अंदर गलत तरीका से फिट कर दिया गया। क्यों, किस लिए ये गलत तरीका हिल गया? उस जमाने का ये किताब है जहां का कुछ कोई भी पढ़ा लिखा नहीं था। ताजा ताजा में पढ़ा लिखा था, ताजा ताजा में थोड़ा बहुत लिखने पढ़ने का ज्ञान हुआ था। मोहम्मद जी के समय में थोड़ा बहुत स्कूल खुला गया था, उसके आगे कुछ नहीं था, शून्य था, शून्य। तो यहां तक कि आप लोग भी जानते हैं मोहम्मद जी भी पढ़ा लिखा नहीं थे। उस समय में स्कूल का नाम नहीं था। तो कम ज्ञान होने के कारण से इसका पोजीशन गलत हो गया है। तो अभी आज ये ज्ञानी का समय आ गया, तब भी इसको बदली नहीं करते। नहीं, यही सही है, यही सही है। लोगों से उल्टी सीधी कथा बनाकर फिट किया जाता है। राम राम भैया, आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरे को आशीर्वाद दीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ा रहे। आप तक मैं सत्य पहुंचाता रहूंगा।